तो आज हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देखते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। सॉल्वेंट मतलब जिसमें हम डिज़ोल्व करना चाहते हैं हमारे सॉलिड को। सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इज सॉल्वेंट और सॉल्यूट इज सॉलिड। तो जो मैक्सिमम अमाउंट हम सॉलिड का जो डिज़ोल्व कर सकते हैं लिक्विड में एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे, उसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। स्पेसिफाइड टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों वो आगे देखते हैं। एवरी सॉलिड डज नॉट डिज़ोल्व इन अ गिवन लिक्विड। हर सॉलिड सभी लिक्विड में डिज़ोल्व हो ये ज़रूरी नहीं है। ये एग्जांपल है, जैसे कि NaCl जो नमक है और शुगर वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो डिज़ोल्व नहीं होता। सिमिलरली जो ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, नेफ्थेलिन और एंथ्रासिन, ये पानी में डिज़ोल्व नहीं होते पर ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होंगे, जैसे कि बेंजीन। पर बेंजीन में नमक और चीनी वो नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब है लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। नेक्स्ट, व्हेन अ सॉलिड इज एडेड टू अ सॉल्यूशन इट डिज़ोल्व्स एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीज। जैसे कि हम पानी में चीनी डालते हैं, तो जितनी हम चीनी डालेंगे, पहले तो पानी में चीनी नहीं थी, फिर जैसे जैसे हम शुगर डालेंगे उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगा और शुगर डिज़ोल्व होगी, तो वो उसे कहते हैं हम डिज़ोल्यूशन। सम पार्टिकल्स कोलाइड एंड सेपरेट आउट कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन हमें पता है, जैसे कि जो हमारे शुगर बनते हैं मदर लिकर में से बनते हैं, तो जो क्रिस्टल्स दो पार्टिकल्स कोलाइड होकर बनते हैं और जो क्रिस्टल्स निकलते हैं वो प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। एक स्टेज आता है जहाँ पे डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। When a solution does not dissolve more solute at same temperature and pressure, it is called saturated solution। मतलब जैसे कि हम एक कप पानी लेंगे और उसमें हम शुगर डिसॉल्व करेंगे, 1 स्पून, 2 स्पून, 3 स्पून, 4 स्पून आप डिसॉल्व करते रहेंगे। टेम्परेचर आपने सेम रखा है, हीटिंग नहीं चालू है, तो एक आपका वो एक पॉइंट आएगा जब शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी और उसे हम कहते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब जैसे कि 30 डिग्री का टेम्परेचर है, तो 30 डिग्री टेम्परेचर पे इसमें 10 चम्मच अगर शुगर गई है तो 11वीं चम्मच आपकी है वो डिसॉल्व नहीं होगी, क्योंकि ये सॉल्यूशन सेचुरेटेड हो गया है, तो उसे हम कहते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हेन मोर सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड एट अ सेम टेम्परेचर इट इज़ कॉल्ड अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब जब 10 चम्मच आप डाल रहे हो तब तक वो डिसॉल्व हो रहा है, उसका मतलब वो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन है। जैसे कि उसकी मैक्सिमम लिमिट है 10, ठीक है, 10 के ऊपर वो डिसॉल्व नहीं करता है, 10 के नीचे हम कहेंगे उसे अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। और 11th जब हम डालेंगे स्पून तो उसे कहेंगे हम सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो टेम्परेचर का क्या है, बेसिक है, टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी। वही लिखा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। लाइक एंडोथर्मिक मतलब जिसमें हम हीट प्रोवाइड करते हैं, तो हीट प्रोवाइड करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी। और एक्सोथर्मिक में वो डिक्रीज़ होगी। एक्सोथर्मिक मतलब जो हीट रिलीज़ करता है वो। जैसे कि अब मैंने बोला आपको, ये 10 चम्मच आप वो 1 कप पानी में चीनी डालोगे तो वो डिसॉल्व होगी, 11वीं नहीं होगी। लेकिन आप अगर वही पानी को जो 10 चम्मच वाला है उसे हम हीट करेंगे और फिर हम 11 स्पून डालेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो वही है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो डिसॉल्व होगा। प्रेशर का क्या रोल है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड इज़ नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर चेंजेस। मतलब प्रेशर का सॉलिड का जो डिसोल्यूशन है लिक्विड पे उस पर कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये पूरा था एक सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट। अगर आपको पूछा जाए पेपर में स्कूल के या CBSE के, तो आप ये लिख सकते हो। ये पॉइंट्स है और मैंने जो मेन जो टर्म्स है उसे अंडरलाइन भी किया है। CBSE में PYQ में क्या है कि डिफाइन सॉल्युबिलिटी एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो इफेक्ट में आप ये दोनों लिख सकते हो, डिफाइन में ये है, और ये एक एग्जांपल लिख सकते हो कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। कभी डेफिनेशन पूछे सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन की तो आप ये भी लिख सकते हो। थैंक यू।